और आइए मेरी ओर से बिल्कुल साफ सुथरा गीत, कोई अड़चन नहीं है गीत में, बिल्कुल सिंपल सी धुन है, सबने सुनी होगी। फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं कि कोई कहेगा मजनू, कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, जब ये सुनेगा हमको चाँद के पार है जाना। और सुनिए मास्टर जी, ऐसे बना के बातें, ऐसे बना के बातें, बात को तुम ना टालो, संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। चाँद के पार चलो, चाँद के चलो, अब सुनिए मेरा गीत कह रहा है, धरा पे सागर है, इस धरा पर सागर है, धरा पे सागर है और महासागर है, धरा प्रभु दुनिया के बीच भवसागर। पुल है बना के, मास्टर जी, पुल है बना के उस पार चलो, अब जाना कहा पुल बना करके, लेकिन मेरा कमेटी विशेष ध्यान दे, मैं पुल कहाँ बना रहा हूँ, पुल वही बने जिना नाली पे पुल बनाए दे, तुम गठन पे पुल बनाए दे, नहर पे बनाए दे, बंबा पे बनाए दे, सरोवर पे बनाए दे, ना पुल है बना के उस पार चलो,
सिंधु के पार चलो, सिंधु के दादाजी सिंधु यानी समुद्र के उस पार जाना है पुल बनकर के। अब जलाए नहर पर पुल पर बाबू को पकड़ जाना अन्ना। अब सुनिए मैं समुद्र पर ही पुल बना रहा हूं। पहला पुल देखें। और 3 दिवस की विनती, की विनती और सागर समझ न पाया, हो सको तो संधान सर सागर लक्ष्य बनाया, सागर लक्ष्य बनाया, सागर लक्ष्य बनाया। देख दशा श्री राम को, देख अरे देख दशा श्री राम की, सागर का दिल डोला, सागर का दिल डोला, सागर का दिल डोला। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, बिना मानत चढ़त जल, कई 3 दिन भी। और ये हकीकत है। अरे भय में प्रीति होती नहीं देवा, लाख करो मेरी की सेवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हो सकार सम्मुख खड़े, और श्री राम से बोला, श्री राम से बोला। जब भगवान राम ने अपने बाण ले लिया, सागर प्रकट हुआ और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु रास्ता मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। बात करके सिद्धो बात करके सिंधु पारी चलो, सिंधु के पार चलो, सिंधु के चलो। पहला पुल। दूसरी बता देखें। अरे अश्वमेध का घोड़ा, राजा उग्रसेन ने अश्वमेध अनुष्ठान किया और उसने एक अश्व छोड़ा, घोड़ा छोड़ा तथा अश्व की देखरेख की जिम्मेदारी अनिरुद्ध को सौंप दी। चलते चलते घोड़े को बलबल नामक राक्षस ने पकड़ लिया।
5 जन दीप में बांध दिया। अनिरुद्ध ने उद्धव जी से पूछा कि यह दीप कहाँ है, तो उद्धव जी ने कहा 30 योजन सागर के उस पार 5 जन दीप है। तब सब यादवों ने सागर पर 30 योजन लंबा तथा 1 योजन चौड़ा पुल बनाया, वो भी 4 पहर में। अश्वमेध का घोड़ा और विश्व विजय को छोड़ा, पकड़ अश्व को बांधा और पकड़ अश्व को बांधा, बना है रोड़ा। और योजन 30 है सागर के नहीं किनारा, सागर सलिल समाया बचन उचारा। पारों के पुल से ब्लास्टर जी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलत सोच है। जैसे बिल्ली रास्ता काटती है ना, ये काम और सीख गए हो तुम। जहां से जवाब निकलता है तो बातें गा के नहीं बल्कि ऐसे ही मुंह से दोहरा देते हो, ताकि कलाकार वहां से ना कुछ बना दे कि ये मत कहना वो मत कहना। अब मैं कह रहा हूं, जो मैं पुल दिखा रहा हूं मैं तुम्हें बांधूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं। जैसे कि अर्जुन और हनुमान का युद्ध हुआ, वहां 12 का पुल बना है, लेकिन वो समुद्र नहीं है। हालांकि वो भी मैं गा सकता था, लेकिन वो समुद्र में नहीं है। बात मैं कर रहा हूं केवल समुद्र की। अगर पुल बने तो समुद्र पर, किसी सरदा और नाले पे नहीं। चलो सिंधु के पार चलो, ये जीवन है नश्वर और एक दिन में है मिट जाना, और काल फांस में बंध के छूट न पाए। राज कहे रति राम को, सुनिए दादाजी, एक बार कन्हैया, सुन लीजिए, एक बार कन्हैया ने द्वापर में जब विशाखा, ललिता विशाखा को ये, जहां एक बार कन्हैया विशाखा ललिता के साथ में बैठे हुए थे, कुछ बनकर क्रीड़ा कर रहे हैं एक सरोवर में।
सरोवर के इस पार से तो उस पार जाते हैं। तो कन्हैया ने ललिता से कहा, अरे ललिता, ये बंदर कोई साधारण नहीं है, हाँ मेरे सहारे मैंने त्रेता में पुल बनाया था। बिल्कुल, वो एक सरोवर पर पुल बनाया था कन्हैया ने, ना कि किसी समुद्र पर हो। ललिता विशाखा संग में बैठे थे कन्हैया, जहां से तुम जो कहना चाह रहे हो, हाँ काट दिया आपने, लेकिन हालांकि वो भी मैं गीत में गा सकता था, इसलिए नहीं गा रहा हूं क्योंकि वो पुल समुद्र पर नहीं है, बात केवल समुद्र की हो रही है। राम का व्यापारी चलो, क्या बात है, सिंधु के पार चलो, सिंधु के पार चलो, समुद्र के पार चलो। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एक विद्वान ने लिखा, सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो। अगर कागज में तेल होगा तो भी डूबा नहीं है। असलियत यह है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। दूसरे ही राउंड में अपनी औकात में आ गए, किन किन पे डरवा रही है। लेकिन भैया आज ऐसा जवाब दूंगा, जिंदगी में ये गीत कभी गाओगे नहीं। हेलो भैया इसकी आवाज मनोज बेटा, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। साक्षी जी, आज आपको हो क्या गया है? पहली बात, आप सम्मानित शब्द नहीं बोलते, कह रहे हैं ये किसने लिखा है, फिर कह रहे क्रोधी जी आपने लिखा है। कहने का मतलब है तुम बड़बड़ा रहे हो। अब ये बताओ, अब आप कह रहे हो कि हमने भी पढ़े हैं, किताबों को पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है? अरे मैं तुम्हारी तरह अगर बात करूं और आपसे मैं पूछ लूं कि पढ़ने की बात तो अलग रही, केवल तुम जो 18 पुराण होते हैं और 18 पुराणों के उपपुराण होते हैं, 18 ही उपपुराण होते, केवल नाम बता दो तो तुम्हें 501 रुपए का भी पुरस्कार दूंगा। केवल नाम बता दो, पढ़ने की बात है। भैया श्रीमान जी, मुझे इस कार्यक्रम में 40 साल हो गए, आपने सारा पानी फेर दिया। आप किताबों के नाम पूछ रहे हो, तुम क्या पापड़ मेला करते हो? आप कह रहे हैं जो राजा यादव की पुत्री है माधवी, वो मैंने बता दिया पहले ही कि अयोध्या के राजा दिवोदास ने 200 घोड़ों में ली और शर्त ये थी उनको चाहिए थे 800 श्यामकर्ण घोड़े, लेकिन इस संसार के अंदर 600 श्यामकर्ण घोड़े थे। स्वर्गलोक से 1000 घोड़े आए थे, 400 घोड़े समुद्र में गिर करके समाप्त हो गए। केवल संसार के अंदर 600 घोड़े बचे थे और दक्षिणा में 800 घोड़े मांगे थे। तब याति ने उस माधवी नाम की कन्या को दिया कि इसके द्वारा आप ले सकते हैं। तो माधवी को बेचा गया राजा हरियश के यहाँ अयोध्या में, वहां उसने एक पुत्र पैदा किया उससे, लेकिन पुनः वो कुंवारी कन्या हो गई। दोबारा से काशी के राजा दिवोदास के यहाँ बेचा गया, 200 घोड़े वहां से लिए, फिर पुनः कन्या हो गई। उसके बाद में राजा उसी नर को बेचा,
200 घोड़े वहां से लिए, फिर कुंवारी कन्या हो गई, वहां भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम राजा शिव हुआ, जिसने अपने काट काट करके मांस और इंद्र और उस कबूतर को दिया था। तो देखिए अब रहे 200 घोड़ों की बात रह गई, तब विश्वामित्र ने स्वयं उसको अपनाया था, उस लड़की को, उस माधवी नाम की लड़की को 200 घोड़ों के बदले में स्वयं अपनाया और उससे एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम अष्टक हुआ। आप कहते हैं मैंने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है मेरी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बहुत हो गया। अब मैं आपसे कहूं आप क्या पढ़ लेंगे? अब आप कहेंगे प्रमाण दिखाओ, मैं आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा। बताओ और क्या चाहते हो? बताओ, किताब चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, और किताब ये दिखाएंगे, किताब का नाम अब मैं आपको ये बता दूं कौन सा नाम है। किताब का नाम हम बताएंगे, किताब आप निकालिए, मैं क्यों निकालूं? अब मैं पूछा किताब और दिखाएं, ये काम की राजनीति है। अब मैं आपसे ये कहने लगूं कि सीता जी राम बनी और राम बन करके उसने शादी की, अब मैं प्रमाण दिखा रहा हूं और आप कहेंगे है। कोई बात नहीं, आपने जो गीत गाया था, सागर का पुल बांधा था, तोप लेकर आए थे। हरे अनंत हर कथा अनंता। देखिए भैया, एक और तोप लेकर आए हैं हमारे। आपने पढ़ा नहीं? सागर का पुल, एक पुल जो पत्थरों से बांधा गया श्वेत बंदरा में। सर मनोज बेटा, ये मैंने सरोवर का पुल इनका जवाब दिया था बहुत समय पहले। कोई बात नहीं, सुनिएगा, सुनो, ये मैंने सरोवर का पुल दिखाया था कि एक बार और ललिता विशाखा ने कहा कन्हैया, भगवान श्री राम ने बंदरों से, भालू बंदरों से पुल बनवाया था, क्या आप भी अवतारी है कि आप पुल बना सकते हैं? तो उन्होंने काम्यक वन में और एक सरोवर का पुल बनाया। और कैसे बनाया? उन्होंने अपनी बंसी को बजाया, वहां तुरंत ही बंदर दौड़े चले आए और बंदरों को आदेश दिया कि इस सरोवर का पुल बनाओ। तब सरोवर का पुल बनाया और वो पुल लंका का भी नहीं रहा, न बाणों का रहा, न काम्यक वन का रहा। और रही समुद्र की बात, आप कह रहे, बार बार कह रहे कि समुद्र का पुल बनाइए। अब देखिए, रुक जाइए, आप घी का समुद्र है। भैया गुरुजी आप रुक जाइए, अब जवाब मैं दूंगा। अब समुद्र देखिए, अब आप गुरुजी रुक जाइए, लहू का समुद्र देखिए। अब आप रुकिए। आज मैं आपको समुद्र का जवाब समुद्र से दे रहा हूं, और ये क्रोधी जी की कलम नहीं है, ये मनोज ब्लास्टर की कलम है। आज के बाद हम इस गीत को कभी गा नहीं सकते, क्योंकि ब्लास्टर जिसको छू लेता है वो चलने के लायक नहीं रहता। आपने बार बार एक ही बात को रिपीट किया, 100 बार तुमने कहा कि पुल समुद्र पर ही होना चाहिए। अब आइए, पुल समुद्र का दिखा रहा हूं। रास्ता भी बंद करते जा रहे थे, जो आप दिखाते जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा ऐसा पुल। कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना। जब ये सुनेगा हमको चांद पे पार है जाना, मानो मेरी एक बार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, राजमा साहब, ये कलम आज ही तक चली है आपकी, 100 बार गाया होगा, आज के बाद गाना बंद कर दोगे।
मधुकैटभ जो भगवान विष्णु के द्वारा ही पैदा हुए और राक्षसी स्वभाव तो आपको मालूम ही है। एक बार भस्मासुर शंकर भगवान का ही शिष्य और भगवान शंकर की पत्नी के चक्कर में पड़ गया। ऐसे ही मधुकैटभ दो राक्षस ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों भाग खड़े हुए और भागते भागते रक्त सिंधु के किनारे जाकर के पहुंचे। भैया जो सिंधु इन्होंने बताया वो तो नहीं है। रक्त सागर के किनारे पर पहुंच गए और वहां पर भी विष्णु भगवान ने जब मधुकैटभ को आते देखा, अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले अब मैं क्या करूं, आज ये हमसे तुम्हें छीन लेगा। उसमें लक्ष्मी मैया ने अपने सिर से बालों को उखाड़ डाला। साक्षी जी देख लो, थोड़ा सामने बैठिए तो अच्छा लगेगा मुंह घुमाने के लिए। ये लहू का समुद्र है, लहू का सागर है और पुल बालों से बनाया जा रहा है। लक्ष्मी माँ ने बालों से बाल को गूंथ करके और रस्से की तरह जैसे ही फेंका, विष्णु भगवान और लक्ष्मी बालों के पुल से उस पार पहुंचते ही रस्सी को भेज दिया। भगवान उस पार निकल गए, मधुकैटभ इस पार रह गए। मधुकैटभ के भय से लक्ष्मी संग मधुकैटभ के भय से लक्ष्मी संग विष्णु भागे। हो और रक्त सिंधु के सामने आए किनारे लागे। सिंधु के सामने तब लक्ष्मी जी ने बाल से बालों के जटा निकाला। बालों से बालों को निकाला, गंजी नहीं हुई फिर आप कहोगे गंजी हो गई। बालों से बाल खींच लिए और बालों में बाल को बांधने लगी। इतने बाल बांध दिए कि सागर का पुल बना दिया। और बाल बाल में बांध के इस पार इससे उस पार है डाल। अब विष्णु भगवान से बोली, बालों के पुल से उस पार चलो, रक्त सिंधु पार चलो, रक्त सिंधु पार चलो। आपका कोई पुल तो नहीं है जो आपने छुआ हो। रास्ते भी आपने काट दिए, कहीं अर्जुन का पुल तो नहीं दिखा रहे हैं आप। वहां पुल नहीं था, आपने भवसागर का पुल दिखा दिया। बताना भैया भवसागर पे कोई पुल बनाया क्या? भवसागर काहे से बनाया जरा बताना। पानी से है, खून से है, पसीना से है, काहे से है? गलतियां खुद ही करते जा रहे हो और दूसरे को रोक रहे हो। विख्यात दिखा रहे हैं आप।